वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रूट वाले क्वेश्चन का थ्योरी क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। इसमें हम लोग उसके क्वेश्चंस थोड़ा सा कर लेने वाले हैं, ठीक है ना। बच्चों का काफी कमेंट आ रहा था कि सर इस पर क्वेश्चन करा दीजिए, कि वो क्वेश्चन जो दिया था वो बन नहीं रहा हम लोगों से। मेरा कोई भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का नाम हुआ स्टूडेंट आईक्यू, और आप मेरा कोई भी वीडियो देखने के लिए इसको आप जो है ना सर्च कर सकते हैं। वहां पे आपको लोगो मिल जाएगा, हमारा फोटो वगैरह दिखेगा। आप लोगों को उस चैनल पर क्लिक कीजिएगा, मेरा वीडियो अगर दिखेगा तो समझिएगा हम ही है, ठीक है ना। उसके बाद से आप इसको आराम से क्या करिएगा, देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। पहले हम लोग पढ़ेंगे जोड़ के बारे में। किसके बारे में? जोड़ के बारे में। तो देखो आप बताइए, आपको बताए थे कि ये दोनों आपस में क्या है, सेम है कि नहीं है? रूटीन और रूटीन दोनों आपस में सेम है। तो आपको हम बताए थे ये कि यदि 5x हो और 3x हो तो समझिएगा कि 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। बताए थे ना, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में एक जगह क्या है, बराबर है होनी चाहिए। अलग अलग होगा तो ना जुटेगा ना घटेगा, कोई दिक्कत। जैसे आप पढ़े हैं 5x में से 2 कभी घटा सकते हैं आप। 5 में से 2 घटाया 3 लिखिएगा कभी नहीं, क्योंकि ये अलग है और ये अलग होता है तो कभी भी घटेगा नहीं। ये रहेगी 5 में से 2 गया तो 3 है, यहाँ कुछ लिखिएगा, ना x ना y कुछ लिखिएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए नहीं जुड़ता है, ठीक है ना, नहीं घटता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट 3 है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 रूट 3। इसका राइट आंसर हो गया कितना, 7 रूट 3। बोले समझ में आया कि नहीं यार? ये देखिए रूट 3 और रूट 3, तो 5 और 2 7 रूट 3 हो गया, कोई दिक्कत। फिर इसको देखिए, यहाँ भी ये रूट 3 है और ये रूट 7 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, ना ये जुटेगा ना ये घटेगा, कोई दिक्कत। ना ये जुटेगा ना ये घटेगा, तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। आगे बढ़े, फिर देखो यहाँ पे 5 रूट 7 और 5 रूट 3, क्या ये जुटेगा? नहीं जुटेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। इसका आंसर इतना ही आप दे सकते हैं। इसके इसमें ना जुटेगा ना घटेगा, क्योंकि ये अलग और ये अलग है। फिर देखो ये देखो, अब रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 8 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल बन जाता है, बच्चे यहाँ पे आके बिल्कुल फंस जाते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा लोग। इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा लोग। इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैं बता रहा हूँ, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। जैसे रहेगा रूट 2 रूट 3 और रूट 8। अगर ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनेगा? ये नहीं कि हम अब कह दिया क्या, आप लोग नॉर्मल स्टूडेंट तो कहिएगा कि सर ये रूट 3 है, रूट 2 है और रूट 8 है, ये तो नहीं जुटेगा, तो इसका नहीं आंसर दे सकते हैं आप। लेकिन थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, हम रूट 8 और 8 को तोड़ लेंगे। रूट 8 को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो रूट 8 को तोड़िएगा तो 2 से 4 और 2 से 2 है ना, कितना? तो 2 में से वो निकल जाता है ना, और बच कितना गया, रूट में 2 बच गए। जो नहीं निकलता है वो रूट में बच जाता है ना, जो नहीं निकलता है वो क्या बच जाता है, रूट में बच जाता है। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 प्लस रूट 3, और इस 8 की जगह पर लिख देंगे 2 रूट 2, क्योंकि इसमें से निकल गया और रूट में 2 बच गया, कोई दिक्कत। तो 8 को लिख सकते हैं कितना, 2 रूट 2, हमारा 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब आप बताओ कि यह और यह जुटेगा कि नहीं जुटेगा? आप लोग तो पहले नहीं जोड़ते थे ना, देखिए इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा और देखना पड़ता है, क्वेश्चन को बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये देखने के लिए कि पास कौन है, समझ रहे हो? तो ये सब चीज देखिए। एक और रूट 2, एक और रूट 2 को मैंने 2 और रूट 2, एक और रूट 2 को रूट हो गया, 3 और रूट 2, अरे 2 को 1 3 को, तो 3 और रूट 2, अब बच गया रूट 3। क्या यह अब जुटेगा? तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 5 रूट 7 है और ये रूट 7 है, तो 5 है 1 6 रूट 7, यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। देखिए तो 1 रूट 7 है यहाँ पे, तो 5 यहाँ 5 रूट 7 है, यहाँ पे 1 रूट 7, तो 5 है 1 6 रूट 7 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब ये इतना ही क्वेश्चन पर अब आगे बढ़ते हैं हम घटाव की तरफ। अब आगे देखिए, आप लोग घटाव के क्वेश्चन को देखिए यहाँ ध्यान से। पहला क्वेश्चन देखिए, देखो यहाँ भी रूट 3 है और यहाँ भी रूट 3 है, दोनों एक जैसा है कि नहीं है? दोनों एक जैसा है, हम लोग घटाव देख रहे हैं। तो 5 में से 2 को घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 रूट 3, 3 रूट 3, कोई दिक्कत। 5 रूट 3 में से 2 रूट 3 घटा कितना आ जाएगा, 3 रूट 3 हो गया, बात खत्म, समझ गया? आगे देखो, अब बताओ क्या यह घटेगा? क्या यह घटेगा? तो नहीं घटेगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, इतना ही दे देंगे, ठीक है। फिर देखो
5√7 और 5√3। अब यहाँ पे √7 है और यहाँ पे √3 है, ये दोनों आपस में ना जुटेगा ना घटेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखना है, कब उतना ही आंसर देना है, कब जोड़ना है, कब घटाना है, इतना तो आप लोग सीख ही रहे ना कि कब उतना ही आंसर को छोड़ देंगे, ना जुटेगा ना घटेगा, ये भी मालूम होना चाहिए, तभी ना आप क्वेश्चन बनाइएगा, वरना कैसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, बोलो ये वाला क्वेश्चन तो अभी थोड़ा देर पहले बताए हम कि इसका लिख देंगे √2 और इसका लिख देंगे √3 और 8 को लिख देंगे 2√2। बताए थे ना, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। अब आप बताओ, ये माइनस में 2√2 है और ये प्लस में √2 है, तो 2 को √2 में से 1 को √2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का √2, माइनस का √2, अब माइनस का √3। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा राइट आंसर हो गया। बोले समझ में आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल अच्छा तरीका समझ में अभी आपको आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 5 को √7 है, ये को √7 है, तो 5 को में से 1 हो गया तो कितना बचेगा, 4 को √7 बचेगा, कौन √7 बचेगा, 4 को √7 बचेगा, क्योंकि 5 को √7 यहाँ पे कौन √7 है, 1 को √7, तो 5 में से 1 गया तो 4 √7 हो गया। कोई दिक्कत? अब गुना तो और आसान होता है, गुना क्या होता है, और आसान होता है, जोड़ घटाव करने से दिक्कत भी बच्चा सबको होता है, तो गुना में तो कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए गुना वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब गुना वाले क्वेश्चन पे आइए, ध्यान दीजिए, गुना वाले क्वेश्चन बहुत आसान होता है। गुना में तो सोचना ही नहीं है, किसी से किसी में गुना कर देते हैं ना, जोड़ घटाव में जैसे कि मान लो आप लोग पढ़े हैं ना कि 5x और 2y, तो ये तो जुटेगा नहीं है ना, ये घटेगा, लेकिन गुना हो सकता है, 5x गुना 2y क्या हो सकता है, गुना हो सकता है, तो 5 गुना 10 और xy का xy उतार देते हैं, गुना हो जाएगा, लेकिन जुटेगा घटेगा नहीं। इसमें भी वही टर्म हम लोग अपनाएंगे। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखो रूट का जो बाहर है तो बाहर से बाहर में गुना करते हैं, बाहर से बाहर, देखो तो बाहर से बाहर, तो 5 गुना 10, आ देखो और 1 और √3 है। अब बताए तो 2 एक जैसा हो तो इसके जगह पे 1 लिखते हैं, तो 10 के कितना हो गया, 30। जस्ट बताए थे ना कि ये बाहर बाहर गुना करो, 5 गुना 10, और दोनों एक जैसा है कि नहीं है, तो जब दोनों एक जैसा रहेगा तो उसके जगह पे 1 लिख देते हैं, क्योंकि √3 होता है √9 और √9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3, तो इसीलिए यहाँ पे हम कितना लिख दिए हैं, 3। सबसे बढ़िया याद करने के लिए एक जैसा रहेगा, रूट में रहेगा तो एक संख्या लिख देते हैं, √3 3, √2 2, √5 5, गुना में जोड़ में नहीं। चलिए यहाँ पे फिर बाहर गुना करो, 2 बचे 10। अब बताओ √7 और √3 एक जैसा है का, नहीं ना है, तो इसका हो जाएगा √21 हो गया, √21 हो जाएगा। अब कभी कभी हम √21 को तोड़ के देख भी लेते हैं कि 3 से 7 क्या दोनों में से वो निकलने वाला है, क्या दोनों में से वो निकलने वाला है, नहीं निकलने वाला, तो हमारा आंसर यही राइट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो 5 25 और √7 में √3 से √21, यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत? फिर बताओ, अब गुना में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, गुना में कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो अब तीनों गुना में, तीनों रूट में है ना, तीनों रूट में है तो गुना कर दो, 2 3 6 6 8 है 48, 6 8 है 48, रूट कितना हो गया 48। लेकिन एक टर्म और मैं आप लोग को यहाँ बता देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 3 6 6 है 48 हम रूट में लिखने से पहले थोड़ा सा सोच लेंगे कि क्या हम 48 लिखने जा रहे हैं, वो सही बात है। तो देखिएगा एक बार 48 को तोड़ भी लीजिएगा, जब 7 दिन पर खुजली नहीं जाता तो एक दिन नहा लिया जाता है। देखिए ध्यान से, कितना है रूट, कितना है रूट 48 है ना, तो 48 को तोड़ेंगे हम, 2 से कितना हो गया 24, 2 से कितना हो गया 12, 2 से कितना हो गया 6, 2 से कितना हो गया 3, हो गया ना। अब रूट वाले क्वेश्चन को करने के लिए आप जानते हैं कि दो को में से को निकाला जाता है ना, तो ई 2 में से वो 2 निकल गया यहाँ पे, फिर ई 2 में से वो 2 निकल गया यहाँ पे, बच कितना गया 3, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4√3, यानी रूट 48 का कितना आएगा 4√3, राइट आंसर कितना हो गया 4√3। आया समझ में? तो 48 को हम लोग छटका के भी लिख सकते हैं, छटका के समझते हैं, ऐसे छटका के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आया है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। फिर देखें यहाँ पे, अब ये बताओ, अब गुना में कोई दिक्कत नहीं है, 5 यहाँ पे 1 है तो 5 1 5 और √7 को √7 से करें कितना होगा 7, तो 5 से कितना आ गया, कोई दिक्कत है तो बोलिए लो कि सर हाँ इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं,
चलिए भाग वाले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब भाग वाले क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से क्या देखो 5√3 में भागा देना है 2√3 से। देखो 5√3 में भागा देना है कितना से 2√3 से। भाई भागा का मतलब होता है बांटा, भागा का मतलब क्या होता है बट्टा। तो देखो 5√3 अब बट्टा 2√3। ये नहीं कि आप √3 से √3 कटा दीजिए, लेकिन कटा भी सकते हैं, दोनों एक जैसा है 5√3 और यहाँ भी 2√3 है, तो आप इसको कटा सकते हैं। तो ये √3 से √3 कट जाएगा, कितना बचेगा 5/2। 5/2 हमारा राइट आंसर हो सकता है, 5/2 हमारा राइट आंसर हो सकता है। ये देखो 2√3 अब भागा 5√7, ये नहीं कटेगा तो इतना ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो 5√7 अब भागा 5√3, यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो जाएगा, ना कटेगा ना घटेगा ना जुटेगा, कोई दिक्कत। ये देखो यहाँ पे 5√7, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं 5√7 अब बटा √7। अब बताइए √7 से √7 कटेगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, थोड़ा सा और क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए फटाफट। देखिए आप बताइए रूट का जोड़ है, एक और रूट अनाइस, एक और रूट अनाइस कितना हो जाएगा 2 रूट अनाइस। अब बताते चलते हैं, मैं समझाऊंगा नहीं। 2 रूट 2 और 3 रूट 16। अब यहाँ पे देखिए, अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पे, देखो ध्यान से 2, यहाँ पे देखिए 2 और √9 का कितना होता है 3, √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है ना। अब प्लस 3 और √16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है ना। तो देखो 3 दूना 6 और 4 3 12, 12 6 18, इसका राइट आंसर कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 3 को रूट 19 और 3 को रूट 3, तो ये इतना ही रहेगा आंसर, इतना ही आंसर रहेगा, क्योंकि ये ना जुटेगा ना घटेगा। फिर यहाँ पे देखो 8 को रूट 19 और 7 को रूट 19, अब तो ये जुट जाएगा ना, 9 8 और 7 15 को रूट 19, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखो अब गुना तो और आसान होता है, 2 को एक जैसा है तो 19 आंसर हो गया। अब देखो 8 7 56 और √3 में √5 से करें कितना हो जाएगा √15, कोई दिक्कत। फिर देखो 5 दूना 10 और √3 में √2 एक हो जाएगा, तो 10 3 30, कोई दिक्कत। फिर देखो 2 3 6, इसका होता है 4, इसका वर्गमूल होता है 3, होता है ना। √16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और √9 का वर्गमूल होता है 3, तो 6 चौका 24, 24 3 72, 24 3 72 हो गया। अब यहाँ पे घटाव में देखना लो, अब घटाव में देखना लो। चलिए घटाव में देख लीजिए ध्यान से, एक और रूट कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0, कितना हो गया 0। 2 को √9 में से 3 को √16, थोड़ा देख लीजिए 2 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और माइनस 3 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो 2 3 6 में से 12 गया तो कितना आंसर आएगा -6। ये समझ में आ गया। आगे देखिए फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये एक क्वेश्चन किया, दो क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन ये क्वेश्चन 3√19 में से 3√3, क्या ये घटेगा नहीं घटेगा, तो इतना ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो 8 को √19 में 7 को √19 आ जाएगा, था 8 में 7 किया तो 1, तो 1 नहीं लिखते हैं, √19 का √19 हो जाएगा आंसर हमारा। अब भाग देखिए आप लोग, √19 भागा √19 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे है कट जाएगा। 8 √19 बटा 7 √19, देखिए 8 √19 अब बटा 7 √19, देखो दोनों तरफ सेम है ना, दोनों तरफ सेम होना चाहिए तभी आप कटा सकते हैं, तो कट जाएगा तो 8/7 हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। 8 √19 बटा 7 √19 8/7 हो जाएगा, ये कटा सकते हैं आप इसको। फिर देखो यहाँ पे 5√5 भागा 5√6 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो इतना ही आंसर हो जाएगा आपका 5√5 अब बटा ये 5√6, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इतना ही रह जाएगा। और देखो 3√16 बटा 3√3, अब यहाँ पे देखिएगा लोग 3√16 बटा 3√3, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ना कटेगा ना घटेगा। √16 को कटा सकते हैं, हालांकि एक बार और ऐसे लिख सकते हैं
3 गुना ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 3 रूट 3, तो 4 किया 12 बटा 3 रूट 3। अब हम लोग अगले वीडियो में परमयीकरण देखेंगे कि रूट कभी नीचे नहीं रहता है, रूट कभी नीचे नहीं रहता तो उसको परमयीकरण कर दिया जाता है। तो परमयीकरण तभी आएगा जब ये सब क्वेश्चन आपके एकदम 100% क्लियर होंगे, जब आप गुना करना जानिएगा, जोड़ घटाव करना जानिएगा, तबे ना परमयीकरण कर पाइएगा, वरना परमयीकरण तो एक स्टेप आपसे चल में नहीं करेगा। तो पहले इसको रिवीजन कर लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए, फिर सीख के आइए कमेंट कीजिए हाँ सीख गए हैं आप, परमयीकरण बताइए तो हम आगे बताने के लिए क्या है तैयार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।